रूस पहुंचते ही जयशंकर ने ऐसा धमाका किया कि भारत के सारे दुश्मन तिलमिला गए कि पूरी दुनिया चौंक गई। There can be no justification, no looking away, and no whitewashing. है कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहा है जनाब कि कोई वाइट वॉशिंग नहीं चलेगी। एससीओ की बैठक में दिल्ली ब्लास्ट को लेकर पाकिस्तानी विदेश मंत्रियों को ऐसा क्या खुला चैलेंज दे दिया। To combat the three evils of terrorism, separatism, and extremism. अच्छा, टेररिज्म मतलब पाकिस्तान होता है। टेररिज्म का उस वक्त डॉक्टर जयशंकर का मतलब ये नहीं होता कि जो चल रहा है उस वक्त इस्लामिक स्टेट, अलकायदा ग्रुप्स, दिस दैट, वो पाकिस्तान सेंट्रिक बात करते हैं। उनको बड़ी क्लैरिटी है इस सेंस में कि हाफिज मसूद की आतंक की मंडियों में भगदड़ मच गई। जयशंकर की उस चेतावनी के बारे में बताता हूं जिसे सुनकर पाकिस्तानी विदेश मंत्री बुरी तरह से घबरा गया। उन्होंने कब कहा? पाकिस्तान का डेलीगेशन वहां बैठा हुआ था। पाकिस्तान का डेलीगेशन वहां पे बैठा हुआ था, तो उन्होंने ये कह दिया That the world displays zero tolerance towards terrorism in all its forms and manifestations. वो ये है कि आप एससीओ फोरम पे डॉक्टर जयशंकर बात कर रहे थे, उन्होंने कह दिया जनाब हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं, दिस करते हैं, दैट करते हैं। सो वो कहते हैं जी जीरो टॉलरेंस, और वाइट वॉश कर रहे हो आप सब कुछ ना, आप सारा कुछ वाइट वॉश कर रहे हो। आप सब लोग जो है वो चीजें ऐसी कर रहे हो जो चीजें नहीं करनी चाहिए। तो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर ने बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहा है जनाब कि कोई वाइट वॉशिंग नहीं चलेगी, कोई वाइट वॉश नहीं होगी, किसी किस्म की वाइट वॉश नहीं होगी। और उसमें सिंपल सी बात यह है कि यानी कि समथिंग विच मस्ट बी नोन टू पीपल, जिस चीज़ का लोगों को समझ होनी चाहिए, वो क्या है? वो ये है कि आप एससीओ फोरम पे डॉक्टर जयशंकर बात कर रहे थे, उन्होंने कह दिया जनाब हम टेररिज्म को कंडेम करते हैं, दिस करते हैं, दैट करते हैं, जैसे अंदाज में आपको पता है। अच्छा, टेररिज्म मतलब पाकिस्तान होता है। टेररिज्म का उस वक्त डॉक्टर जयशंकर का मतलब ये नहीं होता कि जो चल रहा है उस वक्त इस्लामिक स्टेट, अलकायदा ग्रुप्स, दिस दैट, वो पाकिस्तान सेंट्रिक बात करते हैं। उनको बड़ी क्लैरिटी है इस सेंस में। सो वो कहते हैं जी जीरो टॉलरेंस, और वाइट वॉश कर रहे हो आप सब कुछ ना, आप सारा कुछ वाइट वॉश कर रहे हो। आप सब लोग जो है वो चीजें ऐसी कर रहे हो जो चीजें नहीं करनी चाहिए। मतलब दिस इज समथिंग, वो इसके ऊपर बात करते हैं कि हम ये, और बेसिकली कह किसको रहे हैं? अमेरिकन को, चाइनीज को, कि आप लोग सपोर्ट करते हो पाकिस्तान की। वो इसको टेररिज्म कहते ही नहीं है। मेरी बात समझ रहे हैं? जो इंडिया जिसको टेररिज्म कहता है वो उसको टेररिज्म कहते ही नहीं है। इंडिया वो कहते हैं भाई ये आपका पाकिस्तान के साथ जो मसला है इस पे हमारे पास कोई सबूत नहीं है कि पाकिस्तान इन्वॉल्व है, और आप राइट टू डिफेंड करना चाहते हो तो कर लो। राइट टू देखो, राइट टू डिफेंड तो तभी करना होता है ना। आप देखिए, पहले आपने स्टैब्लिश करना है पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कराई, फिर आप राइट टू डिफेंड की तरफ चले। आप स्टैब्लिश नहीं कर पाते कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी कराई। अब ये चीज जो है ना, दैट इज वेरी प्रॉब्लमैटिक। ये मुझे बड़ी प्रॉब्लम नजर आती है इसमें। ठीक है, मैं इसको ऐसे नहीं समझता। ये एक आप समझिएगा एक बहुत बड़ा मसला है ये। ठीक है, सो दैट इज समथिंग दैट इज देयर, जिसको थोड़ा समझने की जरूरत है हमें। और वाइट वॉशिंग वो कह रहे हैं बस कर दें, ये ना करें। और ये उन्होंने कब कहा? पाकिस्तान के डेलीगेशन वहां बैठा हुआ था। पाकिस्तान का डेलीगेशन वहां पे बैठा हुआ था, तो उन्होंने ये कह दिया। उन्होंने कहा जनाब जिसे कहते हैं ना, जो मर्जी हो जाए, जैसे मर्जी हो जाए, हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम कुछ नहीं कहेंगे। समझ रहे हैं? हम पाकिस्तान को इम्प्लीकेट करेंगे, पाकिस्तान ही है सारा कुछ, पाकिस्तान ही प्रॉब्लम है, पाकिस्तान ये है, पाकिस्तान वो है। तो ये एक फैक्टर दैट इज देयर। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो पाकिस्तान के डेलीगेशन के सामने उन्होंने ये बातें की हैं, पाकिस्तान ने भी अपना जवाब दे दिया होगा, लेकिन पाकिस्तान उस तरह जवाब नहीं आता जिस तरह आना चाहिए मेरे कागजों में। जिस तरह मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का जवाब होना चाहिए, वो नहीं हमारे लोग बोलते उस तरह। पता नहीं क्यों नहीं बोलते।
और कैसे नहीं बोलते, क्या प्रॉब्लम है हमारे लोगों को। देखें ये चीज़ जो है ना, ये बड़ी इट हैज़ ए पॉइंट, ये इसका बड़ा पॉइंट होता है। ठीक है, कि आपने सिर्फ ये थोड़ी करना होता है कि आपने सिर्फ हल्का फुल्का जवाब दे दिया। आपने ये करना होता है कि आपने पूरी गेम उठानी होती है, पूरी की पूरी गेम जो है वो उठानी होती है, और कहना होता है कि हम इस तरह कर देंगे, वंच कर देंगे, ऐ कर देंगे। तो बहरहाल ये एक पॉइंट जो है वो मेरे सामने है, और मुझे ज़ाती तौर पे ये लगता है, व्हाट आई हैव रियलाइज्ड, दैट द लीडरशिप जो है इंडिया के अंदर, वो पाकिस्तान के बारे में सख्त लाइन ले रही है, और शायद वो किसी और मिस एडवेंचर की तरफ जा सकते हैं, किसी मिस एडवेंचर की तरफ जा सकते हैं। मैं दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड। ये इस पॉइंट को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए, और अगर वो किसी किस्म के वो मिस एडवेंचर की तरफ जाते हैं या ऐसी चीज़ करते हैं, तो फिर ये ज़हन में रखिएगा कि ये इट इज़ गोइंग टू टेक थिंग्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन, इट इज़ गोइंग टू टेक थिंग्स इन अ डिफरेंट डायरेक्शन में लेके जा सकते। मुसलसल पाकिस्तान को क्या मिल रहा है अभी तक, अगर मैं सही मानों में बात करूं, पाकिस्तान को क्या मिल रहा है? एक ही बात मिल रही है, नहीं छोड़ेंगे, मारेंगे आपको, हमले करेंगे आपके ऊपर, आपकी जो फौज है उसके ऊपर करेंगे, आपकी जो लोग हैं उसके ऊपर। विदेश मंत्री एस जयशंकर भाई मॉस्को में भाई दुनिया भर के जितने भी नेता थे एससीओ समिट में, शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग थी, और वहाँ पे भाई पाकिस्तान और पूरी दुनिया जो भी टेररिज्म को सपोर्ट करता है उसमें आप सबको पता है, एक तो टर्की है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा रहता है और दूसरा है चाइना। उनको भी सुनाया अच्छे से और कह दिया कि भाई जो भी आतंकवाद को समर्थन करता है वो सब बंद करना पड़ेगा, अच्छा आतंकवाद, बुरा आतंकवाद, ये सब चीज़ें बंद करनी पड़ेगी अगर इस ऑर्गेनाइजेशन को सही से चलाना है और इसको बड़ा आगे बढ़ाना, बड़ा करना है इसको, तो इसमें ये सब आतंकवाद वगैरह को सभी तरीके से बंद करना पड़ेगा। और उसके बाद में भाई जयशंकर साहब ने कह दिया कि भाई आतंकवाद बुरा हो या अच्छा, वो सभी प्रकार के आतंकवाद जो देश किसी देश को तोड़ने की बातें करते हैं या कोई रिलीजन के नाम पे कोई कुछ करते हैं, वो सभी प्रकार का बंद करना होगा। अगर इस दुनिया में मिलजुल के एक साथ अगर ट्रेड करनी है एक दूसरे देशों के साथ में, तो ये चीज़ें बंद करनी पड़ेगी, जो कि बिल्कुल ही सही बात है। और पूरी दुनिया भर का मीडिया इस पर कवर कर रहा है इस बात को कि भाई जयशंकर बार बार यही कह रहे हैं। और दिल्ली ब्लास्ट में भाई जयशंकर साहब ने जो बातें की थी वो गजब की, और आप सब ने देख लिया कि भाई मीडिया में सब जगह छाए हुए इस समय, और पाकिस्तानी मीडिया में भी इस बात को लेके भाई हड़बड़ी मची हुई है कि भाई सबके सामने जयशंकर साहब ने सब पाकिस्तान को अच्छे से भाई